दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बिल्कुल नए केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है गूगल का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, गूगल आज पूरी दुनिया का सबसे लीडिंग, सबसे सक्सेसफुल, सबसे वैल्यूएबल सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बन चुका है। गूगल के ऊपर प्रति सेकंड 70,000 से भी ज्यादा सर्च इंक्वायरीज आ रही है, यानी कि प्रतिदिन की बात करूं तो 5.8 बिलियन से भी ज्यादा सर्च इंक्वायरीज आ रही है। और एक साल की बात करूं 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा सर्च इंक्वायरीज आ रही है। इतना बड़ा, इतना वैल्यूएबल सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बन चुका है। और गूगल एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो सर्च इंजन के अलावा भी 200 अलग अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि गूगल ने 200 से भी ज्यादा कंपनीज को एक्वायर कर लिया है ताकि आप इसकी सर्विस को यूज कर सके। देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर हर वो इंसान जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन को यूज कर रहा है, या व्यापारी है, वो गूगल की इतनी सारी सर्विस में से डे टू डे लाइफ में हर रोज मिनिमम 3 सर्विस तो यूज करता ही करता है। जैसे कि गूगल सर्च इंजन, आपको कोई भी चीज का सर्च करना हो तो आप गूगल पे चले जाओ, आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं ना, उसमें से 87% स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे रन हो रहे हैं। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, और ये भी गूगल का वेंचर है। उसके बाद बात करूंगा यूट्यूब की। यूट्यूब भी गूगल ने एक्वायर किया था 2006 के अंदर। आज यूट्यूब के ऊपर 200 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, और यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं तो मेल सर्विस की। आज कितने लोग अपने बिजनेस में, डे टू डे लाइफ में मेल का यूज करते हैं, राइट दोस्तों, मेल सर्विस का। तो जितने भी मेल यूज हो रहे हैं उसमें से 71% मेल गूगल मेल यानी कि जीमेल यूज हो रहे हैं। उसके बाद बात करो दोस्तों कि जो लोग भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम का भी यूज कर रहे हैं। तो आज जितने भी डेस्कटॉप है उसमें से 81% में गूगल क्रोम यूज हो रहा है, और जितने भी स्मार्टफोन है उसमें 55% में गूगल क्रोम का यूज हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग भी ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, कहीं जाना है और आपको सर्च करना है आपका डेस्टिनेशन, तो आप मैप का यूज करते हैं। तो दुनिया भर के अंदर जितने भी मैप को ऑनलाइन यूज करते हैं उसमें से 80% लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एक से बढ़कर एक वैल्यूएबल सर्विस है गूगल के पास, जो हमारी लाइफ को और भी इजी कर रही है और भी बेटर कर रही है। इसीलिए आज दुनिया के हर एक इंसान की लाइफ गूगल पर डिपेंडेंट हो चुकी है, और इसीलिए दोस्तों गूगल के पास इतना ज्यादा ट्रैफिक है, और इसीलिए गूगल आज दुनिया की मोस्ट सेकंड वैल्यूएबल ब्रांड में से एक कंपनी बन चुकी है एप्पल के बाद। देखिए दोस्तों, आज गूगल इतनी तेजी से सफल हो रही है, इतनी वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि गूगल को जिन्होंने बनाया, इनके फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों ने जब ये कंपनी बनाई थी तो गूगल से पहले इस कंपनी का नाम था बैकरब RUB। अब ये 1995 के अंदर इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, और वो दिन भी आए थे दोस्तों जब लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इस कंपनी को याहू को बेचने का डिसाइड किया था केवल $1 मिलियन में। लेकिन याहू ने मना कर दिया, इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों, उसके बाद लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इस कंपनी का नाम गूगल रखा, और गूगल जब कंपनी बनाई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पे ध्यान दिया, और वो एक ऐसा स्टेटमेंट था जिन्होंने इस कंपनी की लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट के ऊपर पूरी कंपनी को, उसके ऊपर R&D किया, उसी चीज को ध्यान में रखकर अपनी कंपनी का डेवलपमेंट किया। और फिर देखिए दोस्तों, आज इसका रिजल्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में से 2nd पोजीशन पे आ चुकी है वर्ल्ड की गूगल। तो दोस्तों, आज इस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था जिसके ऊपर ध्यान रखकर, इनके ऊपर काम करके ये कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि गूगल बनी कैसे और कौन सा वो स्टेटमेंट था और इसको बनाया किसने। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा इनके फाउंडर लैरी पेज की और सर्गी ब्रिन की। अब बात यह है दोस्तों कि लैरी पेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे थे, तभी उनकी दोस्ती वहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सर्गी ब्रिन के साथ हुई। अब ये दोनों दोस्त थे। इंसिडेंट यूं हुआ कि एक बार ये दोनों कुछ चीज़ सर्च करना चाहते थे। तो जब सर्च करने बैठे ये लोग कंप्यूटर के ऊपर, तो कोई चीज़ सर्च हो ही ना। अब उस जमाने के अंदर भी 13 और सर्च इंजन थे, 13 और सर्च कंपनी थी, और सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे याहू, जिसका सर्च इंजन बहुत पावरफुल माना जाता था उस समय पे। 1993 से लेकर 95 की बात कर रहा हूँ मैं, 1993 की। तो दोस्तों, तब हुआ यूँ कि इन्होंने जब सर्च किया तो उनका वो सर्च आया ही नहीं, और इन्होंने जब अपना किसी चीज़ का पेज को वहाँ पर रखा तो वो रैंक आगे होता ही नहीं था। तो इन्होंने देखा यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और सिर्फ अकेले के नहीं, बहुत लोगों के लिए दिक्कत है।
तो अब लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बनाए जिसकी वजह से लोगों को और इजी हो जाए सर्च करना। अगर कोई इंसान सर्च करता है तो इंस्टेंट उसकी सर्च की क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाए। और बस ये चीज़ को ध्यान में रखकर दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने सबसे पहले 1995 के अंदर पढ़ाई करते करते अपने पॉकेट मनी को यूज़ करके बैकरप कंपनी बनाई। बैकरप का मतलब बैंक लिंक जो होती है ना, बैक लिंक, उसके ऊपर से बैकरप का नाम रखा गया, RUB। और उसके बाद दोस्तों ये कंपनी के अंदर इतना बेहतरीन तरीके से एल्गोरिदम बनाया, इतनी बेहतरीन तरीके से कोडिंग की गई कि आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना तो आप इजीली सर्च कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को अगर रैंक करवाना चाहते हो तो पहले पेज पे आपका रैंक हो सकता है। इतना ईजी और इतना नीट एंड क्लीन इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। तो हुआ यूँ कि जैसे प्लेटफॉर्म बनाया धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। लेकिन दोस्तों ये दोनों लैरी पेज और सर्गी ब्रिन तो स्टडी कर रहे थे, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे थे और इनके पास इतना ज़्यादा फंड भी नहीं था कि कंपनी को और ज़्यादा चला सके। तो इसीलिए दोनों ने सोचा कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस कंपनी को बेच देंगे। तो इन्होंने याहू को ऑफर दी केवल $1 मिलियन के अंदर कि वो इस कंपनी को खरीद ले। तब हुआ यूँ दोस्तों 1998 के अंदर याहू ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया इन लोगों को कि हम ऐसी कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकते, हम ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं और हम सक्सेसफुल वेंचर कर ही रहे हैं। तो दोस्तों अब हुआ यूँ कि जब रिजेक्ट हो गए तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसे दिल पे ले लिया और ये इन्होंने फिर ये सोचा कि हम इसी कंपनी को और भी बेहतर बनाएंगे और भी इजी बनाएंगे। और फिर दोस्तों 1998 के अंदर इन्होंने क्या किया, दोस्त रिश्तेदार अपने ग्रुप में से फंड लिया ताकि कंपनी को अच्छी तरीके से चला सके। और फिर 1998 के अंदर बैकरप को हटाकर गूगल का नाम रखा गया और फिर वहाँ से गूगल की स्थापना हुई दोस्तों। अब जब उनके पास $1 लाख का फंड आया तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने घर के गैराज से इस कंपनी की शुरुआत की। जब शुरुआत की दोस्तों तो इन्होंने एक स्टेटमेंट में ध्यान दिया और वो स्टेटमेंट इनके लिए फॉर्चून बन गया। वो स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने वो चीज़ ध्यान में रखी कि हम जो हमारा यूज़र है, जो गूगल यूज़र है, हमारे जो क्लाइंट है, कस्टमर जो गूगल को यूज़ करने वाले हैं, हम उनकी लाइफ को इतना इजी बना देंगे कि वो जो भी सर्च करें वो इतनी इजीली उनका सर्च हो जाए, उनका काम इतना आसान हो जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कि उनको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाना ना पड़े गूगल छोड़ के। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया कि हम हमारे यूजर्स यानी कि हमारे क्लाइंट की लाइफ को इतना ईजी कर देंगे कि वो हमें छोड़ के कहीं जाए ही ना। और दोस्तों फिर गूगल के पीछे ये लोगों ने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और 2000 का वो साल भी आया, 2000 का, जब लोग याहू का सर्च इंजन छोड़ के गूगल में आ रहे थे। गूगल का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और दोस्तों अब ऐसा हो रहा था कि गूगल का कद बढ़ रहा था तो बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने भी इनको फंड देना स्टार्ट कर दिया। और जब बड़ा बड़ा फंड आया तो इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लोगों को हायर किया। और फिर देखना क्या था दोस्तों, 2005 का वो साल भी आया जब इन्होंने एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म को खरीद लिया। और एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म को खरीदने से इनका ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ा क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं आज आप जानते हैं 87 स्मार्टफोन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे रन हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा डेटाबेस उनके पास आ गया क्लाइंट का। उसके बाद 2006 में उससे भी बड़ा मूव लिया उन्होंने। 2006 दिसंबर के अंदर यूट्यूब को खरीद लिया और यूट्यूब आगे जाके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना कि आज यूट्यूब के पास 200 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है वर्ल्ड वाइड। दोस्तों सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अब उसके बाद दोस्तों उन्होंने डबल क्लिक करके एक कंपनी थी जो आज हम लोग एडसेंस गूगल एडवर्ड यूज़ कर रहे हैं ना ऐड के लिए, वो कंपनी को एक्वायर किया। और इसके बाद गूगल ने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब इनकी जो थी एडवर्टीज के अंदर बहुत ज़्यादा रिवेन्यू आ रही थी। उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक सर्विस स्टार्ट कर दी, जैसे जीमेल है, क्लाउड सर्विस है। उसके बाद दोस्तों मैप, इस तरीके से एक के बाद एक सर्विस स्टार्ट की। और 2009-10 के अंदर 2010 के अंदर तो बहुत बड़ा मूव लिया और वो था मोटोरोला कंपनी को खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, मोटोरोला मोबाइल, उसको खरीद लिया, उसको एक्वायर कर लिया। और ये सबसे बड़ा एक्विजिशन था इनके लिए। और दोस्तों यहाँ से इतनी तेज़ी से ग्रो किया। उसके बाद हर वो छोटी कंपनी, हर वो कंपनी जो इनके रिलेटेड बिजनेस करती थी उनको एक्वायर करते गए और फिर उनको बेहतर करते गए ताकि दोस्तों आप गूगल की हर एक सर्विस को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। गूगल के पास 200 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनीज है दोस्तों जो डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ को और भी ईजी कर रही है। और ये यहाँ पे थोड़ी रुका गूगल ने फिर क्या किया, फ्यूचर का भी सोचा कि हम हमारे कस्टमर्स की, हमारे क्लाइंट की, फिर से वही स्टेटमेंट, हम हमारे यूजर की लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी कैसे करें। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, फ्यूचर को ध्यान में रखकर ड्राइवरलेस कार के पीछे, प्रोजेक्ट के पीछे ध्यान दे रहे।
अभी इनका वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है ड्राइवरलेस कार का। कुछ ही सालों के अंदर हम ड्राइवरलेस कार भी गूगल की यूज़ कर सकेंगे। सोचिए दोस्तों, उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। उसके बाद लून प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। लून प्रोजेक्ट का मतलब तो आप जानते हैं ना, बलून्स को छोड़ते हैं और बलून्स के अंदर इंटरनेट होता है, ताकि दोस्तों हम इंटरनेट का बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सके। देखिए, बड़ी बड़ी पहाड़ों की चोटी पर चले जाइए या आप बीच समुद्र में चले जाइए, वहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अब इंटरनेट एक्सेस आपको वहाँ पर भी कैसे मिले, तो गूगल ने लून प्रोजेक्ट को डाला, बलून के साथ इंटरनेट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो होगा क्या कि आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ी पे चले जाओ या समुद्र के कहीं भी तट पे चले जाओ या समुद्र के बीच में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको इंटरनेट फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ताकि वो हमारी लाइफ को और ईजी कर सके। उसके बाद देखिए, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आप काइट्स के द्वारा विंड एनर्जी को यूज़ करना। जैसे कि विंड एनर्जी है तो काइट के अंदर विंड एनर्जी के थ्रू दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो दोस्तों उसका भी बेहतरीन तरीके से यूज़ हो, तो उस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। उसके बाद रोबोटिक AI पे भी काम चल रहा है। तो दोस्तों गूगल हर वो काम कर रहा है, हर वो चीज़ डेवलप कर रहा है जो हमारी लाइफ को, कंज्यूमर के लाइफ को, गूगल के यूजर्स को लाइफ को और भी ईजी कर दे। और जब गूगल लाइफ को ईजी करने पे तुला है तो गूगल की इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आज उनकी सबसे ज़्यादा जो इनकम है दोस्तों वो एड कैंपेन से आ रही है। और 2016 के अंदर लैरी पेज ने एक और कंपनी को बनाया, वो था अल्फ़ाबेट, और वो बनी पेरेंट्स कंपनी। और अब ये गूगल और बहुत सारी जो सर्विस है ना, वो उनकी अम्ब्रेला कंपनी है। अम्ब्रेला कंपनी मतलब कि वो अल्फ़ाबेट की छत्र छाया में जी रही है और ये बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके ददे रही है। अल्फ़ाबेट जो कंपनी है आज दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन चुकी है, और उसकी अल्फ़ाबेट की जो रेवेन्यू है 99% गूगल और इनकी अम्ब्रेला कंपनी से आ रही है, याद रखिएगा। और लैरी पेज जो है, लैरी पेज वो अल्फ़ाबेट के CEO बने और गूगल के CEO पे हमारे इंडिया के सुंदर पिचाई साहब CEO बने हुए। तो दोस्तों इस तरीके से गूगल बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसीलिए दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में से सेकंड नंबर पे आ चुकी है एप्पल के बाद। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, ये वही ब्रांड है, ये वही कंपनी है जो एक समय पे याहू को बेचने $1 मिलियन में बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसे स्टेटमेंट पर काम किया और आज देखिए इसका रिजल्ट कितना बड़ा है। तो दोस्तों आज हम भी इन केस स्टडी से सीख सकते हैं कि अगर हम भी हमारे बिजनेस के अंदर हमारा कंज्यूमर, हमारा कस्टमर, हमारे क्लाइंट की लाइफ को और ईजी करें तो हमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। लाइफ को ईजी करने का मतलब ये नहीं कि हम इसको सर्विस दें। अगर हम प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस में हैं तो कैसे हम हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट से उनको खुश कर सकते हैं, कैसे वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, कैसे उनको हम दूसरों से बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं क्वालिटी वाइज। तो दोस्तों आपका कस्टमर जब खुश होगा, वो आपसे रिपीट आएगा, तभी जाकर आप ग्रो करोगे। तो दोस्तों ऐसे कोई आप बिजनेस की तलाश में, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और आपको बेहतरीन बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस लेके आया हूँ। ये 15 अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरी के वो बिजनेस है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाले 15 बिजनेसेस है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। और सबसे कमाल की बात यह है कि रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस करोगे तो रिस्को प्लेटफॉर्म पे इन बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको उन कैटेगरीज का माल सामान प्रोडक्ट को भी लाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कंपनी ने कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जहां पर ये सारी फैसिलिटीज कंपनी खुद आपको प्रोवाइड करेगी और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में केवल 20 मिनट में इस बिजनेस को शुरू कर सकोगे। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये 15 अलग अलग कैटेगरी के कौन से बिजनेस है जिसको आप बिना पैसे, बिना माल सामान के भी शुरू करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा फ्री में देखें और वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस रिस्को प्लेटफॉर्म पे शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।